हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका है श्रवण बाधित बालक के ऊपर, यानी आप कह सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी के लिए फिलहाल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था पे प्रकाश डालना है। और इस तरीके से भी पूछा जाता है कि श्रवण बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा का आपको वर्णन करना है। तो जो भी सेम क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आप लोग को एग्जाम में इसी तरीके से लॉन्ग आंसर करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसी ही रोज़ डेली बेनिफिट वीडियो आएगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर के रिलेटेड होगा कि किस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको लेकर आऊँगी। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिए। और सारे इंपॉर्टेंट आप लोग की प्लेलिस्ट हो या फिर आप लोगों का यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जब भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट हो या नीड हो तो आप लोग सबसे पहले मेरा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिए, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है यहाँ पे श्रवण बाधित बालक। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन यानी कि श्रवण बाधित बालक होते कौन हैं। तो दोस्तों ये बालक वो बालक होते हैं जो सामान्य रूप से यानी कि साधारण रूप से जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है और सुनने में ये असक्षम होते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं श्रवण बाधित बालक, उन्हें कहा जाता है जो खासकर यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हैं कि 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखते होंगे, उन्हें श्रवण बाधित बालक बोला जाता है। यहाँ पे अलग अलग के तरीके की डेफिनेशन यहाँ पे बताई भी गई थी। उसमें एक तरीके का ये भी बोला गया था कि इसमें अगर कोई व्यक्ति एक कान से 60 डेसिबल आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी ये पॉइंट लिख सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जिसका एक कान में 60 डेसिबल सुनने की यहाँ पे प्रॉब्लम हो, या ये बोल सकते हैं कि अगर कोई एक बच्चा या फिर कोई एक व्यक्ति एक कान से सुनने में ठीक नहीं, उसे प्रॉब्लम होती है, और दूसरे कान से वो सही तरीके से सुनता है यानी कि वो अच्छा है, तो वो अपने उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे उपयोगी माना जाता है, यानी कि वो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा, वो पढ़ाई अच्छे से कर सकता है। यानी ओवरऑल आप यहाँ पे श्रवण बाधित शिक्षा के लिए कह सकते हैं कि जब व्यक्ति सुनने में असक्षम होता है तो दूसरों की सहायता लेता है, राइट। सहायता क्या क्या लेता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी साफ सीधी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको सुनने में प्रॉब्लम है वो दूसरे व्यक्ति से सहायता लेगा और उससे साफ साफ ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति को क्या होगा, सुनने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो आंसर यहाँ पे लिखा है श्रवण बाधित बालकों को एक समान शिक्षा नहीं दी जा सकती, राइट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट अगर एक कान से सही सुनता है और एक कान से नहीं, तो उसको दी जा सकती है, अदरवाइज उसको यहाँ पे एक समान शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि श्रवण बाधित बालक श्रवण यंत्र द्वारा सुन सकता है तो उसे सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, अगर उनके लिए कोई भी यंत्र, जो सुनने का यंत्र, आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी सही हो गई है, तो अगर उनका स्वर्ण यंत्र उनके साथ है तो उनके लिए जो भी एक नॉर्मल यानी कि जितने भी जनरल स्टूडेंट होते हैं उनके साथ उनको सामान्य कक्षा में वहाँ पे पढ़ाया जाता है। और यदि वे गंभीर स्वर्ण बाधित हैं तो उसे विशिष्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है। गंभीर स्वर्ण बाधित का मतलब ये है कि उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता और उनको चाहे आप कोई भी हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि कोई भी उनका एक यंत्र यूज़ किया जाता है तब भी उन्हें प्रॉब्लम होती है सुनने में, तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे विशिष्ट स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। यानी उनको ओवरऑल एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, बट वो आप लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे श्रवण बाधित बालक के कुछ निम्न बिंदु के आधार पर शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए वो हम लोग नीचे यहाँ पे शेयर करेंगे। पहला होना चाहिए कि आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं उनको चार्ट या फिर ब्लैक बोर्ड या फिर कोई भी रंगीन चौक है, इसके द्वारा उनको मतलब उसका उपयोग करना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि जितने भी श्रवण बाधित बालक होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो और वो उनको पढ़ना आसान हो। यहाँ पे है आप लोग इसको, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है। लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप लोग पहले इनका पॉइंट लिख सकते हैं एंड देन आप लोग इस तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका आंसर एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा लंबा हो सकता है और आपके नंबर भी आ जाएंगे और आपके पेजेस भी यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये लाल वाला जो आपको दिख रहा है रेड कलर वाला, इसको हाईलाइट करके सिर्फ इतने इतने पॉइंट लिखिएगा एंड देन आप लोग इसके ब्रीफली से एक्सप्लेन करना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे बोला है कि चार्ट, ब्लैक बोर्ड और रंगीन चौक में अध्यापक को ऐसे बालकों को पढ़ाते समय चौक का
ब्लैक बोर्ड का जो रंगीन चॉक्स होती हैं कलरफुल वाली, उनकी सामग्री का यूज़ करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य का यहाँ पे उनको यूज़ करना चाहिए, यानी कि जो भी टीचर्स होते हैं उनको स्वर्णबाधित बालकों को पढ़ाने के वक्त क्या करना है, जितना हो सके उतना स्मॉल स्मॉल लेटर का यहाँ पे वर्ड्स का उनको यूज़ करना चाहिए। कोई एक बार डिफ़िकल्ट वर्ड में नहीं, क्योंकि वो नहीं सुन पाते हैं तो उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वो कोशिश करेंगे कि वो छोटे छोटे शब्दों को पढ़ा के उसके बाद कोई बड़ा वर्ड बनाए, तब जाके उन्हें पढ़ाना आसान होगा। और जितने भी यहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें आगे बिठाना ज़रूर चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को जब हम कक्षा में सबसे आगे बिठाते हैं तो उनका यहाँ पे कम से कम फोकस रहता है और यहाँ पे टीचर स्टूडेंट पे बराबर तरीके से यहाँ पे ध्यान दे सकता है। आवाज़ गूंजना, आवाज़ गूंजने का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी टीचर्स हैं वो ऐसे बालकों को कक्षा में पढ़ाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आवाज़ कमरे में ना गूंजे। ठीक है, यानी स्टूडेंट की आवाज़ यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी आवाज़ उनकी क्लास में नहीं गूंजनी चाहिए। इस तरीके का रूम यानी कि इन्वायरमेंट उन्हें यहाँ पे बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का यहाँ पे अमेरिका का चिन्ह भाषा, यानी कि ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए चिन्ह का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। आपने काफ़ी देखा भी होगा कि जो भी स्टूडेंट जिन्हें स्वर्ण दोष होता है यानी कि सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो एक तरीके से ये दोस्तों एक ऐसी छिपी हुई विकलांगता मांग सकते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति लाइक हाथ या पैर से विकलांग होता है तो वो क्या करता है, बैसाखी का यूज़ कर लेगा, व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हैं, बट जिसे उनकी विकलांगता का हमें पता चल जाता है। बट यहाँ पे स्वर्ण बाधित बालक का क्या होता है, इनकी पहचान के लिए आप लोगों को दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पे है नेक्स्ट, आप उसकी चीज़ को क्या यूज़ कर सकते हैं, हाथ, उंगलियों तथा बाजू, यानी कि जो हमारे टीचर्स होते हैं ऐसे बालकों को पढ़ाते समय अपनी फिंगर्स का यूज़ करना चाहिए प्रयोग को बताने के लिए, जिससे कि बच्चा क्या कर सके, उस वर्ड्स को ईजिली समझ लें। आपने काफ़ी बार नोटिस भी किया होगा कि जो बच्चे अच्छे से नहीं सुन पाते हैं उनके लिए यहाँ पर उंगली का, फिंगर्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिससे कि बच्चे क्या कर सके, उस चीज़ों को समझ सके। और काफ़ी आपने ये भी देखा होगा कि जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता है, वो तब भी क्या करते हैं, इशारों में करके अपनी चीज़ों को बताते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्वर्ण बाधित बालकों की शिक्षा सामान्य बालक से अलग। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे सामान्य बालक से अलग क्यों होती है, अलग होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए अलग से फैसिलिटी करवानी है। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है कि जिन बालकों को स्वर्ण बाधित अधिक है, यानी कि जो स्टूडेंट को सुनने में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, उन्हें सामान्य विद्यालय के सामान्य बालकों से सामान्य कक्षा, यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं उनसे अलग, उनकी अलग कक्षा में नहीं पढ़ाना चाहिए, यानी उनकी क्लास में आपको नहीं पढ़ाना है, बल्कि उन्हें विशिष्ट स्कूलों में ही पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि आप लोग अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके उन लोगों को अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जा सके, अलग अलग यंत्र को यहाँ पे यूज किया जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण है, यानी व्यावसायिक का मतलब क्या है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं वो आपको ऐसे बालक जो स्वर्ण बाधित के साथ साथ मानसिक रूप से भी ग्रस्त होते हैं, और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो समाज में आत्मनिर्भर व समायोजित हो सके। इसका मतलब ये है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, उन कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको सुनने के साथ साथ उनको दिमागी प्रॉब्लम भी होती है। तो आपने काफ़ी स्टूडेंट ऐसा देखा होगा, जिन भी स्टूडेंट या व्यक्ति को आपने ऐसा देखा हो जिन्हें सुनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो वो सुनने के लिए क्या करते हैं, अपने एक तरफ के सर को झुका के वो कोई भी वर्ड को सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि एक तरीके का लक्षण आप में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाई जाने वाली जो भी आप लोगों की पाठ्य सामग्री है उसको बीच बीच में क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे कि हमें ये समझ आ जाए कि जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए क्या वो उनको समझ में आ रही है, क्या वो उस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट मेथड ये माना जाता है कि आप लोगों को बीच बीच में बच्चों से यहाँ पे प्रश्न को पूछना है। 10th है प्रशिक्षित अध्यापक, यानी ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक की ज़रूरत होती है। विशेष यानी कि ऐसे आप लोग के टीचर जो कि आप लोग के प्रशिक्षित हो, वो अच्छे से यहाँ पे उन लोगों को हर एक यंत्र को या फिर किसी अलग अलग तरीके से स्टूडेंट को समझा पाए, जो कि वो इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। राइट,
इसके कुछ लक्षण भी आते हैं आप लोग जो कि स्वर्ण बाधित में, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ये लिख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको मैंने बता दिया कि स्वर्ण बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन का आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोग ओवरऑल समझ गए। तो बाकी आपको क्या करना है कि प्रश्नों को बार बार पूछना है, बार बार दोहराने से यहाँ पे अध्यापक क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि उनको जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जा रही है उनको समझ आनी चाहिए। और कक्षा में जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ओवरऑल जो ध्वनि है उसका स्रोत नहीं आना चाहिए और शब्दों का सही तरीके से उच्चारण होना चाहिए, सही तरीके से बोलना जाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे कठिनाई ना हो, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था आपका स्वर्ण बाधित बालक। इतना ही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। अलग से आपके लक्षण आते हैं तो आप लोग अपनी तरफ से 2-4 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें आप लोग बिना जानकारी के भी कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, उनके लक्षण होते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है और वो शब्दों को सही उच्चारण से भी उनको मतलब लाइक अगर कोई भी वर्ड एकदम सही है, जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है सामान्य, तो भी उस बच्चा इस वर्ड को पढ़ने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो भी एक पहचान है ये स्वर्ण बाधित पहचान का, ठीक है। उसके बाद बिना जानकारी के आप लोग वो क्या हो जाते हैं, निरर्थक बोल पड़ते हैं, यानी कि उन्हें कुछ नहीं पता होता तो भी वो नॉर्मली बोलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया, एक मेन लक्षण होता है कि वो लोग एक ओर से अपना सिर झुकाकर सुनने की कोशिश करते हैं। और जो टीचर्स होते हैं उनकी जो लिपसिंग होती है, उनकी गतिविधि के, उनके हाव भाव सब ध्यान देते हैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट को, जिससे कि वो क्या बोलना चाहते हैं और उनको अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ लक्षण है आपके हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के, जो कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपके यहाँ पे शॉर्ट में आया पॉइंट में। तो बाकी इस तरीके से आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना है, मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ण बाधित का आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, आप इसका अर्थ लिखिए और काफ़ी हद तक जो मैंने बताया था 60 डेसिबल वाला, वो आप लोग डेफिनेशन के रूप से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन आप उसके यहाँ पे सारे के सारे कक्षा प्रबंधन को ज़रूर बताइए। कोशिश कीजिए कि पहले आप फ्लो चार्ट बना के, चाहे इस तरीके से कि आप लोग पहले चार्ट का यूज़ करेंगे, ब्लैक बोर्ड का। आप लोग इससे सिर्फ मैं आपको बोलूँगी, लॉन्ग आंसर काफ़ी स्टूडेंट को याद नहीं हो पाता है दोस्तों, तो आप लोग इस पहले जो रेड रेड वाला है, इनको हाईलाइट वाले वर्ड को याद रखिएगा। अंदर के पॉइंट्स आपको ईजिली याद हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ज़रूर आऊँगी। और बाकी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोगों को चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर रहूँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।